हो बीती है जिंदगानी अश्कों को पीते पीते, हो बीती जो मुझ पे बाबा वो किसी और पे ना बीते। कि छोटी सी जिंदगी है, कि छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। अब ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। हो गुजरी है जिंदगी ये मेरी अश्कों को पीते पीते, गुजरी है जिंदगी अश्कों को पीते पीते। बीती जो मुझ पे बाबा वो किसी और पे ना बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। रिश्तेदारी जिनसे भी जोड़ी हमने ये नाते रिश्तेदार। हो निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। हो निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। किस पर करे भरोसा, किस पर करे भरोसा, देते सभी दगारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे।
एक आस है तुम्हीं से, ओ सुन लो मेरी है माधव, मुझे आस है तुम्हीं से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, ओ वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, अब मिलती नहीं दवा रे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। कहीं ठौर ना ठिकाना, कहीं ठौर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, द्रौपदी की छोटी सी बात पर जिस समय महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ हमारी सेना रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, और जिसको भी हमारी सेना लेनी है वो सेना ले ले। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा, बोले ना तो इसके पास ये अस्त्र भी नहीं उठाएगा। इसने भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने ली। तो दुर्योधन ने कहा, जब अस्त्र नहीं उठाएगा तो फिर फायदा ही क्या है। बोले हमें तो तुम्हारी सेना चाहिए। भगवान ने जितनी भी द्वारका की सेना थी सारी सेना दुर्योधन को सौंप दी। अब भगवान किसकी तरफ हैं? अर्जुन की तरफ। दुर्योधन जब सेना को लेकर के गया और सेना लेकर के जब पहुंचा दुर्योधन, तो भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुम अकेले आए हो? द्वारकाधीश कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? दुर्योधन ने कहा, पितामह कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर कृष्ण से फायदा ही क्या था, मतलब ही क्या था। इसलिए मैं कृष्ण को साथ में लेकर के नहीं आया, इसलिए मैंने सेना को लिया, मैंने केवल सेना को चुना। तो सीतामढ़ी भीष्म पितामह कहने लगे, अगर कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है कि कृष्ण जब तक युद्ध होगा पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने भी अगर कृष्ण को अस्त्र उठाने पर मजबूर ना किया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। अगर मैंने कृष्ण पर अस्त्र उठाने को मजबूर नहीं किया, मैंने कृष्ण पर अस्त्र ना उठवा लिया, तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कृष्ण को कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मेरी मृत्यु होगी तो मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। धरा की तरफ, धरती की तरफ मेरा मुख होगा, लेकिन मैं मरते समय अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर मैंने कृष्ण पर अस्त्र ना उठवा लिया तो। इतनी बड़ी बात भीष्म पितामह ने कही। भीष्म पितामह कहते हैं, वासुदेव कर चक्र ना धरे तो तुमको मुख ना दिखाऊं। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, कन्हैया अगर तेरी प्रतिज्ञा है कि तू अस्त्र नहीं उठाएगा, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा एक करता हूँ कि मैंने भी अस्त्र उठाने पर मजबूर ना किया तो, कि वासुदेव कर चक्र ना धरे तो तुमको मुख ना दिखाऊं। लानत है मेरी गंगा जननी, सांत्वन सुत ना कहाऊं।
मैं शांतनु पुत्र ना कहा हूं अगर तुम पे अस्त्र ना उठवाया तो। ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, पूर्ण करके रहते हैं। भीष्म पितामह कोई ऐसे नहीं थे, ऐसे वैसे नहीं थे। उन्होंने जब प्रतिज्ञा की तो हुआ क्या, युद्ध होता है। अब युद्ध के समय इधर दूसरी समस्या और आ गई। अब दूसरी समस्या कौन सी थी? घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, जिन्हें हम खाटू श्याम नाम से जानते हैं। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि मां पूरा युद्ध होगा महाभारत का, और इस युद्ध में मैं भी प्रण करता हूँ मां, मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। ये बात भगवान कृष्ण के कानों में पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक के पास। पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए जहां बर्बरीक खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया और कहा कि बर्बरीक, एक बाण में यदि तुम पीपल के सारे पत्ते चीर दोगे तो हम मान जाएंगे कि तुम इस युद्ध में हारे हुए को जिताओगे। बर्बरीक ने कहा ठीक है प्रभु। बर्बरीक ने बाण छोड़ा और जैसे ही बाण छोड़ा तो पीपल के सारे पत्तों को चीरता हुआ बाण आया, भगवान श्री कृष्ण के पांव पर टिक गया। जहां प्रभु एक पत्ता दबाए थे तो बर्बरीक ने कहा कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। भगवान समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांव हटाया तो उसी बाण से वो पत्ता भी चीर देता है। भगवान ने कहा अगर बर्बरीक जब तक रहे जीवित तब तक युद्ध पूरा ही नहीं होगा। अर्जुन ने कहा प्रभु तो इसमें क्या दिक्कत है? बोले कौरवों की सेना है 9 अक्षणीय, 9 अक्षणीय सेना है कौरवों की, और हम पांडवों की सेना केवल 7 अक्षणीय। तो बर्बरीक हमारी तरफ हो जाएंगे तो हमारी जीत तो होगी और कौरवों की हार हो जाएगी। भगवान ने कहा तुम नहीं समझोगे अर्जुन। बर्बरीक का कहना है कि जो इस युद्ध में हारेगा ये उनको जिताएंगे। अगर कौरवों की सेना को हारता देख लेंगे तो उनकी तरफ हो जाएंगे, पांडवों की सेना हारते देख लेंगे तो उनकी तरफ हो जाएंगे। इसका मतलब युद्ध खत्म ही नहीं होगा, और जिसका शुभारंभ हुआ हो उसका अंत होना आवश्यक है। भगवान समझ गए। भगवान ने शीश दान मांगा, बर्बरीक का शीश दान मांगा तो घटोत्कच रोने लगे, प्रभु आप मेरे प्राणों को ले लो लेकिन मेरा पुत्र है, और कोई पिता अपने पुत्र के प्राण जाते हुए नहीं देख सकता। मैं बाप हूं, आप चाहो मेरे प्राणों को ले लो लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो। भगवान ये बात सुनते बर्बरीक ने कहा नहीं पिताजी, प्रभु ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं शीश तो तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो माँ को वचन दिया था कि माँ इस युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, लेकिन शायद आज मेरी हार हो रही है, मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, हारे हुए को नहीं जिता पाऊंगा। शीश काट करके भगवान के चरणों में रख दिया तो भगवान ने शीश उठा करके ऊंची सी चोटी पर रख दिया। कहा बर्बरीक तुमने जो माँ को वचन दिया वो वचन तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम इस युद्ध को अपनी आंखों से देखो, तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते कि तुम्हारा शीश अमर हो जाए। और पूरा युद्ध बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा। बर्बरीक की अंतिम इच्छा थी कि मैं हारे हुए को जिताऊं, तो भगवान ने ये भी वरदान दे दिया कि बर्बरीक इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में जाकर के तुम खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे, और जो दुनिया का हारा हुआ तुम्हारे दरबार में आएगा तुम उसको जिताओगे। बोली खाटू श्याम की कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन
मेरा दिल ये कहता है। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। दोनों हाथ ऊंचे उठा के बोलिए, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा। थोड़ा जोर से। हारा हूँ बाबा जीतूंगा एक दिन मेरा दिल। और ऐसे भाव के साथ दोनों हाथ ऊंचे उठा के हारे 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 तुम हारे के सहारे। हारे 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 तुम हारे के सहारे। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता है। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता है। बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता है। मिलता ना किनारा है ना कोई सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलिए खाटू श्याम की, बोलिए हारे की सहारे की, जय हो बाबा श्याम प्यारे की जय हो जय जय श्री राम। राधे। भगवान ने ये वरदान दे दिया और बर्बरी का शीश अमर कर दिया। इसलिए जो दुनिया का हारा हुआ, दुनिया से हारा हुआ, एक बार खाटू श्याम जाता है ना, वहां से जीत करके आता, रोता हुआ जाए वो हंसता हुआ जाता। ये भगवान ने वरदान दे दिया था। अब युद्ध जिस समय होता है, तो जिस समय युद्ध हुआ, युद्ध को होते होते 5 दिन हो गए। भीष्म पितामह ने अस्त्र हाथों में नहीं उठाया। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी ना,